नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आईटीआई लिमिटेड की एक नई भर्ती घोषणा पर। ये भारत की, आप जानते हैं, एक जानी मानी सरकारी टेलीकॉम कंपनी है और कुछ दिलचस्प मौके लेकर आई है। हाँ, बिल्कुल। और ये जानकारी हमने सरकारी नौकरी रिजल्ट पोर्टल और साथ ही आईटीआई की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जारी नोटिफिकेशन से ली है। अच्छा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन पदों में क्या खास है, कौन अप्लाई कर सकता है और पूरी प्रक्रिया क्या है। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा मौका हो सकता है जो टेलीकॉम सेक्टर में वो भी सरकारी अनुभव चाहते हैं, ना? सही कहा। सुना है कुल 43 पद हैं। ये तो काफी बड़ी संख्या लग रही है। कौन कौन से पद हैं इसमें शामिल? हाँ, 43 पद हैं। इसमें देखिए सलाहकार यानी एडवाइजर हैं, फिर कंसल्टेंट हैं, एसोसिएट कंसल्टेंट भी हैं और साथ में यंग प्रोफेशनल के 2 तरह के पद हैं, एक ग्रेजुएट्स के लिए और दूसरा टेक्नीशियन लेवल के लिए। अच्छा, यंग प्रोफेशनल भी। जी। और ये पद जो हैं ये मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल में भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट, अरे वाह! ये तो वही बड़ी पहल है ना जो देश के दूर दराज गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। बिल्कुल वही। तो इन भूमिकाओं का मतलब होगा सीधे तौर पर देश के डिजिटल भविष्य को बनाने में मदद करना। खासकर पूर्वोत्तर जैसे इलाकों में ये तो बहुत महत्वपूर्ण काम है। अच्छा, तो इन पदों पर मतलब काम क्या करना होगा, रोजमर्रा के काम क्या होंगे? हाँ, तो देखिए जैसे सलाहकार हैं वो तो जाहिर है सीनियर लेवल की विशेषज्ञता मतलब गाइडेंस देंगे। ठीक है। कंसल्टेंट जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखेंगे, टेक्निकल गाइडेंस देंगे, शायद क्लाइंट्स के साथ भी डील करेंगे। ओके। और जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, ग्रेजुएट और टेक्नीशियन वाले, वो ज़्यादातर फील्ड पर दैनिक कार्यों में, डेटा एनालिसिस में और टीम कोऑर्डिनेशन में मदद करेंगे। मतलब सब मिलकर भारत नेट को ज़मीन पर उतारने का काम करेंगे। समझ गए। अच्छा, अब ये बताइए कि कौन लोग इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? मतलब क्या पढ़ाई चाहिए, कितना अनुभव चाहिए? देखिए पढ़ाई की बात करें तो इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए होगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिसे ईसीई कहते हैं, या इलेक्ट्रिकल यानी ईई, सिविल, कंप्यूटर साइंस, आईटी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इनके अलावा आईटी या मैनेजमेंट में डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, टेक्नीशियन पद के लिए डिप्लोमा जरूरी है। ओके, डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए। और अनुभव? अनुभव भी काफी महत्वपूर्ण है इसमें। सलाहकार के लिए तो कम से कम 15 साल का अनुभव चाहिए। 15 साल, ये तो काफी सीनियर पद हुआ। हाँ बिल्कुल। कंसल्टेंट के लिए 10 साल और एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए 7 साल का संबंधित फील्ड में अनुभव मांगा गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो सीनियर भूमिकाएं हैं, सलाहकार या कंसल्टेंट वाली, ये ज्यादातर रिटायर्ड पेशेवरों के लिए है या कोई इंडस्ट्री का अनुभवी व्यक्ति भी आ सकता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए रिटायर्ड अधिकारी जिनकी उम्र 65 साल तक हो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इन सीनियर पदों के लिए। अच्छा। लेकिन जो यंग प्रोफेशनल वाले पद हैं उनके लिए उम्र सीमा 30 या 32 साल है, तो ये फ्रेशर्स या कम अनुभव वालों के लिए भी अच्छे मौके हैं। ठीक है। और हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी लागू होगी। बस आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और सैलरी वो कैसी है, आकर्षक लगती है क्या? हाँ, सैलरी पैकेज अच्छा है। पद और अनुभव के आधार पर ये करीब 35,000 रुपए प्रति माह से शुरू होती है। ये यंग प्रोफेशनल या एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए हो सकती है। ओके। और ये 1,25,000 रुपए प्रति माह तक जा सकती है, जो कि सलाहकार पद के लिए होगी। 1,25,000 तक, ये तो काफी अच्छी रेंज है। जी, लेकिन एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखनी होगी, ये सभी पद कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, मतलब अनुबंध आधारित। अच्छा, ये परमानेंट नहीं है? नहीं, इसका मतलब है कि इसमें जो सामान्य सरकारी भत्ते होते हैं जैसे महंगाई भत्ता यानी डीए या मकान किराया भत्ता एचआरए, वो सब शामिल नहीं होंगे। हाँ, अगर ऑफिशियल काम से कहीं जाना पड़ता है तो उसके लिए टीएडीए यानी यात्रा और दैनिक भत्ता वो जरूर मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात थोड़ी सोचने वाली है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर आगे बढ़ते हैं आईटीआई में, या परमानेंट होने की कोई संभावना रहती है बाद में? देखिए नोटिफिकेशन के हिसाब से तो शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का ही होगा। सिर्फ 1 साल? हाँ, लेकिन इसे परफॉर्मेंस और कंपनी की जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ाया जा सकता है। परमानेंट होने के बारे में तो नोटिफिकेशन में सीधे तौर पर कुछ नहीं लिखा है। पर हाँ, आईटीआई जैसी प्रतिष्ठित सरकारी पीएसयू में काम करने का अनुभव अपने आप में काफी वैल्यू रखता है ना। ये बात तो है, अनुभव तो काम आता ही है। अच्छा, सिलेक्शन कैसे होगा? कोई लिखित परीक्षा वगैरह होगी? नहीं, इसमें अच्छी बात यह है कि कोई लिखित परीक्षा नहीं है। अरे वाह!
उम्मीदवारों को उनकी क्वालिफिकेशन और अनुभव के आधार पर पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद पद के हिसाब से या तो एक इंटरैक्शन मीटिंग हो सकती है, या ग्रुप डिस्कशन, या फिर पर्सनल इंटरव्यू। कुछ पदों के लिए शायद स्किल टेस्ट भी हो। तो मतलब मेन फोकस इंटरव्यू और अनुभव पर रहेगा। बिल्कुल। प्रक्रिया काफी सीधी रखी गई है। ये तो अच्छा है। तो जो लोग रुचि रखते हैं वो अप्लाई कैसे करें? प्रक्रिया क्या है? अप्लाई करने के लिए ITI लिमिटेड की वेबसाइट पर जाना होगा, itltd.in। वहां करियर सेक्शन में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन है पूरा प्रोसेस? हाँ जी। नोटिफिकेशन से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है, और फिर अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, साइन, डिग्री सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र और अपना CV या रेज्यूमे, इन सब की स्कैन की हुई कॉपीज अपलोड करनी होंगी। ठीक है। और आखिरी तारीख? आखिरी तारीख याद रखनी जरूरी है। ये है 28 जुलाई 2025 शाम 4 बजे तक। 28 जुलाई 2025 शाम 4 बजे। ओके। कोई एप्लीकेशन फीस भी देनी होगी? देखिए, SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। ये अच्छी बात है। हाँ, बाकी उम्मीदवारों के लिए फीस लागू होगी, लेकिन नोटिफिकेशन PDF में फीस कितनी है ये साफ तौर पर बताया नहीं गया है। तो बेहतर होगा कि अप्लाई करते समय वेबसाइट पर ही चेक कर लें। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। तो चलिए संक्षेप में बता देते हैं। ITI लिमिटेड में सलाहकार, कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल के कुल 43 पद निकले हैं। जी हाँ। ये पद कॉन्ट्रैक्ट पर है और खासकर पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल में भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 जुलाई 2025 है। बिल्कुल सही। और चयन प्रक्रिया सीधी है, जिसमें मुख्य रूप से इंटरव्यू शामिल है, कोई लिखित परीक्षा नहीं। तो जिनके पास जरूरी योग्यता और अनुभव है, उनके लिए ये टेलीकॉम सेक्टर में, वो भी एक इतने बड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट से जुड़ने का एक अच्छा मौका हो सकता है। हाँ जरूर। और चलते चलते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सबके लिए। अक्सर हम सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियां शायद उतनी अच्छी न हो, लेकिन ऐसी भूमिकाएं करियर में बहुत कुछ सिखा सकती हैं, है ना? सही कहा। ये न सिर्फ आपको नई स्किल्स और अनुभव देती हैं, बल्कि कई बार स्थायी नौकरियों के दरवाजे भी खोल सकती हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि इस तरह का अनुभव किसी के प्रोफेशनल सफर को, उसके विकास को कैसे आगे बढ़ा सकता है। इस पे विचार जरूर कीजिएगा।